बारबरूसा किस्त नंबर 8 का आगाज बाबा अरूज से होता है, जिसको पेत्रो के सिपाही घेर लेते हैं। पोसीडो बाबा अरूज को कहता है कि मेरा भाई आसमान पर बेचैन है, मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि वो चैन पा सके। बाबा अरूज कहता है कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे बेचैन भाई के पास भेज दूंगा ताकि तुम दोनों मिल सको। खिजर कलमनुस किला में पेत्रो से नबर्द आजमाई करता है। खिजर जिवानी को किताब देकर कहता है तुम किताब को संभालो, मैं और निको इनसे निपट लेते हैं। खिजर किला में पेत्रो से लड़ाई शुरू कर देता है और बाबा अरूज साहल किनारे पोसीडो और रादको से लड़ाई शुरू करता है। लड़ाई के दौरान पेत्रो जिवानी को कत्ल कर देता है और निको भी जख्मी हो जाता है। खिजर अपनी और निको की जान बचाने के लिए पेत्रो के आगे एक गोला फेंकता है जिससे बहुत ज्यादा धुआं उठता है। खिजर किताब को छोड़कर निको को लेकर किले से निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाबा अरूज और उसका साथी पोसीडो से खूब लड़ाई करते हैं। जब मजीद ईसाई सिपाही आते हैं तो बाबा अरूज भी एक गोला फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन खिजर जख्मी निको को लेकर जहाज की जानब जा रहा होता है कि उसे पेत्रो के सिपाही घेर लेते हैं और इसी दौरान बाबा अरूज आता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। पेत्रो के सारे सिपाहियों को मारकर अरूज और खिजर जहाज में चले जाते हैं। जहाज पर पहुंचकर खिजर कहता है कि इस्तर हमें मिल गई, जबकि किताब इन्हें। हमें जल्द ही किताब को लेने के लिए दोबारा हमला करना होगा। मगर बाबा अरूज दोबारा हमला करने से मना कर देता है कि हम दोबारा मुनज़्ज़म होकर हमला करेंगे। पेत्रो बंदरगाह पर पहुंचता है, मगर बाबा अरूज का जहाज दूर जा चुका होता है। पोसीडो अपने जहाज के साथ हमला करने का कहता है, मगर पेत्रो मना कर देता है कि इन्हें लड़की तो मिल गई, मगर अहम चीज किताब हमारे पास है, मैं इनसे किले पर तबाहकुन हमले का हिसाब लूंगा। बाबा अरूज जहाज लेकर अस्कंद्रिया पहुंचता है। कलच अस्कंद्रिया के साहल पर होता है और बाबा अरूज से कहता है कि तुमने कलमनूस के किला पर हमला करके अच्छा नहीं किया, अब वो हमारे जहाजों पर हमलावर होंगे। बाबा अरूज कहता है कि फिक्र न करें कलच साहब, इनका मसला आपके जहाजों के साथ नहीं हमारे साथ है। बाबा अरूज और खिजर इस्तर लड़की को लेकर घर आ जाते हैं। दरवेश बाबा अरूज के घर आता है और कहता है कि सुना है दुश्मन पर राज अफशा हो चुका है, मगर इनके पास एक राज है, जब तक ये हल न हो जाए चाबी की जांच पड़ताल करते हैं जो राज को हल करेगी, शायद वो एक गिराह खोल दे। खिजर दरवेश बाबा को इस्तर के पास ले जाता है, जहाँ वो इस्तर को देखकर कहता है कि ये इस्तर वो नहीं जो राज खोल सके। खिजर परेशान हो जाता है, ये इस्तर नहीं तो राज किस तरह से ज़ाहिर होगा। पेत्रो अस्कंद्रिया आता है और इजाबेल के वालिद को अबू मोहम्मद तलाश करने को कहता है। इसी वक्त बाबा अरूज भी सराय में इजाबेल से मुलाकात करता है और इसी वक्त अरूज की मुलाकात पेत्रो से होती है, जो खुद को अल्फोंसो ताजर ज़ाहिर करता है। पेत्रो कहता है सुना है कि आपने कलमनूस पर हमला किया है। बाबा अरूज कहता है कि ये एक जंग है, हमने अपनी तलवारें खींच ली हैं, अब इनकी गर्दनों पर उतरेंगी। पेत्रो कहता है कि आपको भी मुहतात रहना होगा, वो लोग आम लुटेरों की तरह नहीं, जब आप इनका इंतजार कर रहे हैं तो वो आपके बहुत करीब आ चुके होंगे। अरूज और इजाबेल के जाने के बाद पेत्रो सल्विया से कहता है कि तुम्हारी बेटी अरूज के बहुत ज्यादा करीब है, जो नीता के काम के हवाले से ये ठीक नहीं है। अरूज और हिजर कलमनूस पर दोबारा हमला की बातें कर रहे होते हैं कि दरवेश आ जाता है। अरूज को कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। हिजर कहता है कि किताब कलमनूस में है, हम इसे वापस हासिल करने का एक तरीका सोच रहे हैं, आपने हमें इतना बड़ा राज बता दिया, हम इतनी कोशिश के बावजूद हल नहीं कर पा रहे। इस्तर भी असली इस्तर नहीं। अरूज कहता है क्या मतलब है, इस्तर असली इस्तर नहीं। हिजर कहता है कि हमें किसी और की जरूरत है और वो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करती है और किसी अनजान जगह पर रहती है। अरूज कहता है कि दरवेश ये क्या हो रहा है। दरवेश कहता है कि मैं सिर्फ एक रहनुमा हूँ, तलवार और कलम इकट्ठे हो गए हैं, हम असली लड़की को भी तलाश कर लेंगे। बाबा अरूज कहता है कि अगर वो किताब के राज को जान ले और इसे रूम ले गए तो हम क्या करेंगे। दरवेश कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अबू मोहम्मद के भी पीछे लगे हुए हैं, अबू मोहम्मद को लिए बगैर वो कहीं नहीं जा सकते। खिजर कहता है कि फिर अबू मोहम्मद को लेने चलते हैं। अरूज कहता है कि अबू मोहम्मद हेराबे की हिफाजत में है। दूसरी जानब पेत्रो भी अबू मोहम्मद की तलाश कर रहा होता है। हेराबे के पास अरूज के सिपाही पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि पेत्रो उन पर हमला करने वाला है। इसी दौरान पेत्रो हमला कर देता है और हेराबे के तमाम सिपाहियों को और अरूज के दोनों सिपाहियों को मार देता है। बाबा अरूज को पहुंचने में देर हो जाती है क्योंकि पेत्रो अरूज के रास्ते में गांठ लगवाता है और खिजर बाबा अरूज की पेत्रो के सिपाहियों से जबरदस्त लड़ाई होती है। जब बाबा अरूज हेराबे के खेमों के पास पहुंचता है तो अरूज के सिपाही मर चुके होते हैं और अबू मोहम्मद गायब होता है। बाबा अरूज पूछता है कि आखिर उनको हेराबे के मुकाम का कैसे पता चला। बाबा अरूज का एक सिपाही बताता है कि जब मैं ममलूकी सिपाहियों से बात कर रहा था तो जाफर ने मुझसे पूछा और मैंने बताया कि मुझे किसी जरूरी काम से बाबा अरूज के पास जाना है।
बाबा अरूज कहता है कि तुमने जाफर को इतनी अहम मालूमात क्यों दी? सिपाही कहता है कि मैंने अबू मोहम्मद का नहीं बताया था। बाबा अरूज कहता है कि तुम क्या समझते हो कि वो इतनी अहम मालूमात की तशरीह नहीं करेंगे? तुम्हारी गलती की वजह से सिपाहियों की जान चली गई और अबू मोहम्मद हमारे हाथ से निकल गया। बाबा अरूज सिपाही को थप्पड़ मारता है। दूसरी जानब पेत्रो अबू मोहम्मद को लेकर कश्ती में सवार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोम लेकर जाऊंगा। बाबा अरूज अपने सिपाहियों को दफनाने के बाद कहता है कि हम कलमनूस से अपने शहीदों का बदला लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अब इस दुनिया को इनके लिए जहन्नम और इस समंदर को इनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। इस पर सब अपनी तलवारें निकाल कर कसम खाने लगते हैं। इसके बाद बाबा अरूज सराय जाता है जहाँ जाफर जुआ खेल रहा होता है और जाफर से मालूमात के बारे में पूछता है कि तुमने किसको बताया कि हम अबू मोहम्मद को लेने जा रहे हैं। बाबा अरूज जाफर को मारता है कि इसी दौरान इजाबेल का बाप आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सराय में लड़ाई करने की। अरूज कहता है कि इसकी वजह से हमारे लिए गांठ लगाई गई और मेरे कई सिपाही शहीद हो गए। इजाबेल का बाप मामला को समझ जाता है कि ये सारा खेल इन्हीं का है और अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है कि इसने कहा ना कि इसने नहीं किया, तो इसकी बात का यकीन करो। बाबा अरूज कहता है कि तुम भी गलत अज़ाइम में मुलव्वस होते हो, क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया है? इजाबेल का बाप कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बाबा अरूज कहता है कि मैं चला जाता हूँ मगर मुझे यकीन है कि ये काम जाफर ने ही किया है। बाबा अरूज जाफर की एक उंगली काट देता है और कहता है कि अब से तुम्हारी हर गलती पर तुम्हारी एक एक उंगली काटूंगा। इजाबेल के बाप को कहता है कि मैंने इस कुत्ते की उंगली काट दी, वक्त आने पर इसके मालकों को भी मार डालूंगा। बाबा अरूज सराय से बाहर निकलते ही इजाबेल से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम मुझे खुफिया मालूमात लेकर दोगी। इजाबेल खुफिया मालूमात हासिल कर लेती है और बाबा अरूज को कहती है कि योनीता से तलक रखने वाले जंगी जहाज करब जजीरे के लिए रवाना हुए हैं और वहाँ से रोम जाएंगे। बाबा अरूज कहता है कि किताब और अबू मोहम्मद बहुत अहम हैं। इजाबेल पूछती है कि अब आप क्या करेंगे? बाबा अरूज कहता है कि हम समंदर में इन पर हमला नहीं कर सकते, मगर जब वो करब जजीरे पर होंगे तो इन पर हमला करेंगे। बाबा अरूज हैराबे के पास मदद लेने के लिए जाता है ताकि वो करब जजीरे तक पहुंच सके, मगर हैराबे मदद करने से इनकार कर देता है कि तुम भी अबू मोहम्मद को तलाश कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और ना ही ममलूक कलमनूस पर हमला कर सकते हैं। हैराबे बाबा अरूज को कहता है या तो आप अबू मोहम्मद को बचा कर लाएंगे या हम सब के सर ममलूक की तलवार से काट दिए जाएंगे। दोस्तों इस किस्त का अगला हिस्सा इसके बाद आने वाली वीडियो में जरूर देखें।